स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी शिष्य संवाद जो बंगला है, जिसका हिंदी में किया है विवेकानंद जी के संग में, उसका पढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने 22वां परिच्छेद जो था उसका प्रारंभ किया था, और उसके बीच में ये बड़ा परिच्छेद है, उसको बीच में हमने छोड़ा था। और कहाँ छोड़ा था? वो स्वामी जी, हाँ, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, इसलिए हमने छोड़ा था। स्वामी जी कहते हैं उसको कर्म करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म नहीं करना चाहता है, इत्यादि सारी बातें हो रही थी। तो उसके बाद में जहाँ से चेंज हुआ है मुझको देखने की बात समझ रहे हैं। स्वामी जी उसे बताते हुए समझा रहे हैं। वो कहता है मैं अब ध्यान में बना रहता हूँ, मैं प्रचार वचार नहीं करना चाहता। स्वामी जी उसको बोल रहे हैं। शिष्य कहता, महाराज ध्यान की सहायता से उस भाव का अनुभव करने से ही मानो अच्छा लगता है, उछल कूद करने की इच्छा नहीं हो। स्वामी जी कहते हैं यह तो नशा करके बेहड़े रहने जैसा हुआ। ऐसा करने से क्या होगा? अद्वैत की प्रेरणा से कभी तांडव नृत्य कर, कभी स्थिर होकर रह। अच्छी चीज पाने के लिए क्या उससे अकेले खाकर सुख मिलता है? 10 लोगों को खिलाकर खाना चाहिए, इत्यादि स्वामी जी कह रहे हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्वामी जी वेदांत की चर्चा करने लग जाते हैं। आप लोगों को याद होगा पिछली बार हमने द्वैताद्वैत की बात कही थी, जिन लोगों ने यहाँ पे है। और विशिष्ट अद्वैत ये उनका वल्लभाचार्य का मत था, जिसमें कहते हैं कि सभी ब्रह्म हैं। और अद्वैत में क्या होता है? यहाँ पे सब मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है, एकमात्र सत्य है, इत्यादि है। तो आज उसकी बात हम चलेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि वह ब्रह्म एक होकर भी व्यावहारिक रूप में अनेक रूपों से विद्यमान है। नाम व रूप व्यवहार के मूल में मौजूद हैं। जहाँ कहीं भी व्यवहार है, मैं हूँ, आप हैं, प्रवचन हो रहा है, आश्रम है, यहाँ पे नाम है और रूप है। ये नाम और रूप के कारण ही सारी समस्या कहिए या विस्तार कहिए, व्यवहार कहिए, सब उसमें रहता है। जिस प्रकार घड़े का नाम रूप छोड़ देने से क्या होता है? केवल मिट्टी। अगर नाम रूप समाप्त कर देंगे तो क्या बनेगा? घड़ा है और उसके बाद में कोई सुराही है, तो उसको नाम है, इसका सुराही नाम है, उसका घड़ा नाम है। घड़ा नाम और सुराही को हटा दोगे तो क्या होगा? केवल नाम रूप के कारण व्यवहार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। केवल सच बाचा क्या है? जिस प्रकार घड़े का नाम रूप छोड़ देने से क्या होगा? केवल मिट्टी रहेगी। सुराही का नाम रूप हटा दो तो मिट्टी रहेगी। उसी प्रकार संसार के नाम रूप हटा दो तो केवल एक ब्रह्म रहेगा। इसलिए कहते हैं जो केवल मिट्टी है, जो वास की सत्ता है। इसी प्रकार भ्रम द्वारा घट पट इत्यादि का भी तू विचार करता है, जो उन्हें देखता है। ज्ञान प्रतिबंधक यह जो अज्ञान है, जिसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, उसी को लेकर व्यवहार चल रहा है। और ये नाम रूप कैसे हुआ? ये अज्ञान। ब्रह्म सत्य है और बाकी नाम रूप से हमने नाना बना दिए हैं। जहाँ भी जी कहते हैं कि यह जो अज्ञान है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, उसी को लेकर व्यवहार चल रहा है। वेदांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार, नाम रूपात्मक सत्ता कुछ, नाम रूपात्मक ये जो अज्ञान है वो उसकी सत्ता नहीं है, फिर भी उसके कारण सब चल रहा है। मज़ेदार बात है। अभी इसमें आएगा, यह बात हम आगे करेंगे, बड़ी रोचक बात। जिसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, उसी को लेकर व्यवहार चल रहा है। स्त्री पुत्र देह मन जो कुछ है, सभी नाम रूप की सहायता से अज्ञान की सृष्टि में देखने में आते हैं। जो ही अज्ञान हट जाएगा, त्यों ही ब्रह्म सत्ता की अनुभूति हो जाएगी। इस अज्ञान को हटाना है बस।
नाम रूप को हटा देना है तो क्या होगा, जो ब्रह्म है उसकी हम सत्ता है। यहाँ तक हमने किया था। अब देखें शिष्य क्या कहता है। यह अज्ञान आया कहाँ से, प्रश्न किया। कहाँ से आई? स्वामी जी ने क्या जवाब दिया? कहाँ से आया ये बाद में बताऊंगा। एक इस प्रकार का प्रसंग आया है, सुंदर प्रसंग है रामायण का। अध्यात्म रामायण में है या फिर वाल्मीकि रामायण में या रामचरितमानस में, कह नहीं सकता मैं कहाँ है। अब जानते हैं कि वशिष्ठ जी राम को ले गए, राम लक्ष्मण इनको भाइयों को ले गए। सब ने कहा सब अज्ञान है, अविद्या है, माया है, ये सब है, ये सब बता रहे थे। तो इसमें शास्त्र में आता है, तो कुछ देर राम पूछते हैं कि अज्ञान आया कहाँ से, यही बात, यही प्रश्न। और उसका वशिष्ठ क्या जवाब देते हैं। अब वो श्लोक मुझे मिला नहीं, कोशिश भी किया मैंने सुना। यथा याता यथा याता यथा यातु तस्माद् एतत् उत्सृज इत्यादि। क्या कहते हैं राम, अज्ञान जहाँ से आया है वहाँ से आना दो, इसको तुम दूर करने का प्रयत्न करो। और हम लोग क्या करते हैं, यही सब इसी में लगे हुए हैं, इसको दूर कर, कहाँ से आया, कहाँ से आया, वहाँ है, ये प्रश्न किया है। अरे भाई दूर तो करो, नहीं कहाँ से आया। अब इसके संबंध में राम को ये बात जब पता हुई, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद राम का वनवास हुआ, याद रखिए। तात्पर्य यह है कि राम जब वनवास में गए थे तो उसके पहले उनको ज्ञान हो गया था, वशिष्ठ ने उनको ज्ञान दे दिया था। और जब वो 12-14 वर्ष के वनवास के लिए थे तो वो ज्ञान से हो। और उसके कई सुंदर वर्णन और दृष्टांत हैं जो इधर उधर अनेक रामायण हैं, उनमें कई बिखरे हुए हैं। एक उदाहरण है, सीता जी का जब हरण होने वाला था, इतने 14 वर्ष तो हो गया, उसका आखिरी वर्ष में सीता जी का हरण हुआ। राम को कहते हैं कि देखो अब वो रावण को मारने का समय आ गया है, तुम एक काम करो, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अब तुम्हारा जो मायावी रूप है उसको यहाँ पर रख दो, उसको राम जो है वो रावण उसका ले जाए। तो घटना इस प्रकार की है कि सीता जी वो अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और अपना मायावी रूप में रख देते हैं, रावण उसी को ले जाता है। उसके बाद जब सीता जी का उद्धार हो जाता है, उसके बाद में वर्णन आता है एक रामायण के अनुसार कि राम कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा जब तक तुम अग्नि में अपनी परीक्षा दे देते थे। सीता जी कहती हैं ठीक। तो वो अग्नि में चली जाती हैं और वो ओरिजिनल सीता जो है वापस आता है। लोगों को लगता है कि हाँ सीता कितनी पवित्र हैं कि वो हो गई, सबको इत्यादि तो हो गई, हो गया। अच्छा, एक ये दृष्टांत। इस बीच में एक बार राम है सीता के विरह में व्याकुल हो रहे हैं, जंगल में हे सीते कहाँ गई कर रहे हैं। ए वृक्ष को पकड़ के, वृक्ष तुमने सीता को देखा है, हा? रो रहे, सीता को देख रहा है तुमने, वृक्ष को सीता को देखा है। पत्थरों कहते हैं तुम सीता को देखा है। एक जानवर को पूछते हैं तुमने सीता को देखा क्या, रो रहे हैं, रो रहे हैं। इधर इधर पूर्व उनका जो इनकारनेशन है
सती पार्वती ऊपर से जा रही हैं। तो सती श्री भगवान ने, शिव जी ने जय सच्चिदानंद करके पढ़ा, जय सच्चिदानंद। सती ने कहा जय सच्चिदानंद। ये राम की तो ये हालत है कि वो आनंद तो है ही नहीं, घोर दुख में पड़े हुए हैं, उसको आनंद बोल रहे हैं। और वो सत और चित्त का, चैतन्य का भी जो है, जड़ को चैतन्य समझ रहे हैं। तो जड़ चित्त और सत और चित्त जो है वो, चित्त और जड़ जो है उसका वो नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे पति इनको सच्चिदानंद बोल रहे हैं, ये क्या हो? के मन में शंका आई। उन्होंने कहा कि मैं, आपकी आज्ञा हो तो परीक्षा लूँगा। शिव जी ने समझा, अरे भाई वही सच्चिदानंद है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो नहीं मानी। तो कहा ठीक है जाओ, सावधानी से जाना। अब इन्होंने क्या किया, सती ने सीता का रूप बना लिया। और सीता का रूप बना के राम जहाँ रास्ते में जा रहे थे वहाँ पे खड़े हो गए। और सीता मेरे को वो आलिंगन कर लेंगी, सीते 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 करेगी। तो क्या किया राम ने, क्या किया, प्रणाम किया कि देवी है, देवी आप अकेली आई है जंगल में, शिव जी कहाँ हैं? बेचारी घबरा के चली। उसके बाद जब शिव जी के पास गई, उसके बाद शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया, क्योंकि तुमने सीता का रूप ले लिया है तो अब तुम सीता हो गई हो, तुमको स्पर्श नहीं कर सकता है सती। तो ये एक बड़ा सुंदर वो वर्णन होता है। तो ये जब हुआ, इससे मतलब ये है कि राम जो हैं वो पूर्ण रूप से ज्ञान में प्रतिष्ठित थे। जब वे जंगल में, वन में गए थे, वही ज्ञान में प्रतिष्ठित थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि यह ज्ञान कहाँ से आया, तब क्या कहा था, यथा यातु यथा यथा रहो राम, जो ज्ञान आया है जहाँ से आया वहाँ से रहो। और स्वामी जी को भी ये जो शिष्य पूछते हैं वो क्या है कि ये जो अज्ञान है ये आया कहाँ से। और स्वामी जी क्या कहते हैं, ये अज्ञान आया कहाँ से? स्वामी जी जवाब देते हैं, ये चीज़ है ही नहीं, वह फिर आएगी कैसे? हो तब तो आएगी। अज्ञान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जो रस्सी है वह रस्सी ही है, सांप तो है ही नहीं। लेकिन प्रतीति मात्र है, प्रतीति मात्र जो है तो सत्य हो नहीं सकता, अज्ञान भी हो नहीं सकता। और उसी अज्ञान को लेकर हम सारे चक्कर में पड़े हुए हैं। तो कहते हैं, फिर स्वामी जी पूछते हैं, जो चीज़ है ही नहीं फिर आएगी कैसे? शिष्य कहता है, तो फिर इस जीव जगत की उत्पत्ति क्यों हुई? एक ब्रह्म सत्ता ही मौजूद है। तू मिथ्या नाम रूप लेकर उसी नाम रूप को और नामों को देख रहा है। हमने एक ब्रह्म सत्ता ही है, हमने दूसरी चीज़ बना ली है, नाम रूप बना लिया है, और ये सारी समस्याएं हो रही। शिष्य कहता है, ये मिथ्या नाम रूप भी क्यों और कहाँ से आया? शास्त्रों में इस नाम रूपात्मक संस्कार या अज्ञान को प्रवाह के रूप में नित्य कहा गया है। ये नित्य है, अनादि है, कब से आया है ये नहीं जा सकते। लेकिन मज़ेदार बात है कि ये हो जाएगा। ब्रह्म जो है वो अनादि अनंत है, लेकिन जो जगत है, ये संसार है, जगत है, अज्ञान है, ये अनादि होते हुए भी इसका अंत है। और ब्रह्म सत्ता तो सदा रस्सी की तरह अपने स्वरूप में ही विद्यमान है। सांप आया चला गया,
तो वो इसीलिए वेदांत शास्त्र का सिद्धांत यह है कि यह अनिखिल ब्रह्मांड ब्रह्म में अध्यस्त है, इंद्रजालवत प्रतीत हो रहा है। इससे ब्रह्म के स्वरूप में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। रस्सी दिखाई देती है तो उससे रस्सी ही है। सांप दिखने से रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं होता। बस केवल मूर्ख लोग, हम संसारी लोग इसी में रिसर्च करते हैं कि इसका सांप की पूंछ कितनी लंबी है, उसका मुंह कितना बड़ा है, उसके कितने दांत हैं, है भगवान। उसी का वजह है। शिष्य कहते हैं एक बात अभी और भी नहीं समझ सका। वह क्या? यह जो आपने कहा कि यह सृष्टि स्थिति लय आदि ब्रह्म में अध्यस्त हैं, उनकी कोई स्वरूप सत्ता नहीं है, यह कैसे हो सकता? वो कहते हैं कैसे? अब जैसे कहते हैं कि वास्तविकता नहीं है, कैसे हो सकता? संभव नहीं है। जिसने जिस चीज को पहले कभी नहीं देखा उस चीज का भ्रम उसे हो नहीं सकता। जिसने कभी सांप नहीं देखा उससे रस्सी में सर्प का भ्रम नहीं होता। इसी प्रकार जिसने इस सृष्टि को नहीं देखा उसका ब्रह्म में सृष्टि का भ्रम क्यों होगा? अतः सृष्टि थी या है, सृष्टि का भ्रम हो रहा है। इससे द्वैत की आपत्ति उठ रही है। यानी द्वैत है, नहीं तो पता नहीं चलता। बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया है। स्वामी जी क्या जवाब दें? ब्रह्मज्ञ व्यक्ति तेरे इस प्रश्न का इस रूप में पहले ही प्रत्याख्यान करेंगे कि उनकी दृष्टि में सृष्टि आदि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। जो ब्रह्मज्ञ व्यक्ति है वो कहते हैं मैं तो नहीं दिख रहा हूँ सृष्टि, आप दिख रहे हैं। किसी को दिख रही है, किसी को नहीं दिखती है वस्तु, मतलब वो तो ठीक नहीं है। तो तुम बोलते हो कि जगत दिख रहा है। जो ब्रह्म के व्यक्ति है वो कहता है कि जगत नहीं है, तो उसका सृष्टि स्थिति प्रलय तो हो ही नहीं सकता। ये बात कहते हैं। स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण ने छू दिया था, क्या हुआ? जगत नहीं दिख रहा था, सब देखे ना, सभी ब्रह्म। और बाद में बात तो थोड़ा लगने का कि ये सत्य है क्या, तो वो ठोक के देख रहे हैं ये तो स्वप्न है या सत्य है। उसके पहले तो ये भी नहीं था, बिल्कुल से ब्रह्म ही दिख रहा था। उसके बाद में फिर उन्होंने विचार नहीं किया, उसके बाद उन्होंने कोई विचार नहीं किया। यदि तू कहेगा मैं तो सृष्टि या सांप को देख रहा हूँ, तो तेरी दृष्टि के दोष को दूर करने के लिए वे तुझे रस्सी का स्वरूप बना देने की चेष्टा करेंगे। ये कोशिश नहीं करेंगे कि ये सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, कब तक चलेगी, उसके कितने भेद हैं इत्यादि नहीं बताएंगे। वो केवल यही कहेंगे, उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वेदांत में ये सर्प का स्वरूप है, उसका वर्णन नहीं किया जाता। कहीं वेदांत में सर्प का स्वरूप इतना ही वर्णन नहीं किया जाता। वहाँ सर्प को कैसे दूर करना यही बताने करेंगे। जब उनके उपदेश और अपनी स्वयं की विचार शक्ति, इन दोनों के बल पर तू रज्जु सत्ता या ब्रह्म सत्ता को समझ सकेगा, उस समय यह भ्रमात्मक सर्प ज्ञान या सृष्टि ज्ञान नष्ट हो जाएगा। यही कहना पड़ेगा कि ये जो जगत सृष्टि स्थिति प्रलय रूपी जो है, ये स्थिति प्रलय रूपी जो ज्ञान है, ये ब्रह्म में आरोपित है और कुछ नहीं है। अनादि प्रवाह के रूप में सृष्टि की यह प्रतीति और आती रहे, उसके निर्णय से में कोई लाभ हानि नहीं होती, कुछ भी नहीं है। करामलकवत, अपने हाथ में जैसे आंवले की हो उस प्रकार से।
से स्पष्ट ब्रह्म तत्व का प्रत्यक्ष न होने पर इस प्रश्न की पूरी समीक्षा नहीं हो सकती। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं, उसके बिना कुछ नहीं होगा। और उस समय इस फिर प्रश्न नहीं उठता, उत्तर की भी आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्म तत्व का आस्वादन उस समय मूकास्वादनवत हो सकता है। मूकास्वादन यानी जिसने आस्वादन किया है लेकिन बोल नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। मिठाई जो खाता है व्यक्ति तो कभी कोई वर्णन कर सकता है क्या? मुंह का आस्वादन क्या, आस्वादन के बाद में जो बोलने वाला है वो भी तो बता नहीं सकता कि वो क्या होता है मीठा। तो ये तो ब्रह्म की बात तो छोड़ ही दीजिए, जिसको हो गया है वही जानता है। तो फिर इतना विचार करने करके क्या होगा, शिष्य पूछता है। इस विषय को समझने के लिए विचार है, परंतु सत्य वस्तु विचार से परे है। थोड़ा समझने के लिए इतनी बातचीत हुई, थोड़ी ये बात समझ में आई कि विचार के द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना था, इसको जानने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है। नैषा तर्केन मतिरापनेया, तर्क के द्वारा यहाँ पर इस विषय में मति को, बुद्धि को मत लगाओ। इस प्रकार वार्तालाप होते शिष्य स्वामी जी के साथ मठ में उपस्थित हुआ। समझने सब लोगों ने, स्वामी जी ने उससे बातचीत जो हुई थी वो बात कही, और उठते उठते शिष्य को फिर से कहा, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। स्वामी जी का संदेश है, अरे वो जगत मिथ्या हो या सत्य हो, नायम आत्मा बलहीन, आत्मा बलहीन व्यक्ति के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और शारीरिक बल नहीं, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल की तुलना में शारीरिक बल कुछ नहीं। अगले चलें आगे। अब दूसरा विषय प्रारंभ होगा। यह अध्याय समाप्त हुआ, 23वां परिच्छेद प्रारंभ करते हैं। आध्यात्मिक बल जो है वो आत्म तत्व के ज्ञान से होता है, परमात्मा तत्व के ज्ञान से होता है। वो जानता है कि जगत मिथ्या, इसकी चिंता ही नहीं करता है। किसी भी प्रकार का कोई उसमें दुर्बलता जैसी है, मानसिक दुर्बलता या कुछ नहीं होती। मानसिक बल जो है वो एकाग्रता ही कारण होता है। मानसिक बल जो है, जिसे स्ट्रेंथ कहते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ का सबसे इम्पोर्टेंट है एकाग्रता। उसके साथ में और भी जो है विश्वास है और संयम है, ये सारी बातें मानसिक बल के ऊपर आती हैं। लेकिन आध्यात्मिक बल में तो अपने स्वरूप का ज्ञान ही बल का आधार। आध्यात्मिक बल उसके परे प्राप्त होगा। और साधना में जब लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है नहीं, सुबह शाम ध्यान जब कर रहे हैं, शरीर कैसा भी होवे, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, उसमें लगे रहें, ये मानसिक बल। तो मानसिक बल समाज में अनेक व्यक्तियों को होता है। जो एक सैनिक है उसमें भी मानसिक बल की आवश्यकता है। फिर आध्यात्मिक शारीरिक बल भी चाहिए, मानसिक बल भी चाहिए। तो मानसिक बल सर्वत्र प्राप्त होगा, लेकिन आध्यात्मिक बल दूसरी चीज़ है। ये तो बहुत भिन्न प्रकार की चीज़ है। आत्म तत्व में प्रतिष्ठित होने के बाद में वो कहता है कि मैं किसी चीज़ की चिंता नहीं करता, मृत्यु की परवाह नहीं करता। इससे अधिक मल और क्या होना चाहिए? क्या इस वक्त उसको क्या रियलिटी का ज्ञान होता है ऐसा? जब ऐसा सोचता है किसी बात की चिंता नहीं है, मृत्यु का भी भय नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान ही तो हुआ। वो ब्रह्म ज्ञान होने के कारण, यानी मैं ब्रह्म हूँ, मृत्यु नहीं। इसको आप क्या कहेंगे? ये आध्यात्मिक आधार पर है ना, आध्यात्मिक विषय पर आधारित है। आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ उस पर आधारित है, इसलिए हम इसे आध्यात्मिक बताते हैं। शिष्य स्वामी जी से कहते हैं, स्वामी जी आप इस देश में वक्तृता क्यों नहीं देते? वक्तृता के प्रभाव से यूरोप अमेरिका को मतवाला बना आए, परंतु भारत में लौटकर आपका उस विषय में यत्न और अनुराग क्यों घट गया है? इसका कारण समझ में नहीं आता। हमारी समझ में तो पाश्चात्य देशों के बजाय यहीं पर
उस प्रकार की चेष्टा की अधिक आवश्यकता। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद अमेरिका से जब लौट कर आए थे तो उन्होंने बहुत सारे लेक्चर दिए थे, ऐसा नहीं कि नहीं दिए थे। कोलंबो से लेक्चर से कोलंबो टू अल्मोड़ा बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ये पूरी एक किताब वॉल्यूम जो है वो कोलंबो टू अल्मोड़ा है। और उन्होंने अमेरिका में जो बात कही वो यहाँ नहीं, यहाँ पे भारत के उत्थान की बात कही। अमेरिका में उन्होंने वेदांत की चर्चा की और वो स्वामी जी यहाँ बताएंगे कि वो वेदांत को प्रवचन के लिए वो अधिकारी हो गए थे, शारीरिक मानसिक दृष्टि से अधिकारी हो गए थे, बल आ गया था, एकाग्रता आ गई थी उनको। पैसे के लिए अपने उसके लिए अपने जीविकोपार्जन के लिए उनको कष्ट नहीं किया। हाँ, तमोगुण में थे। तो ये स्वामी जी ने अभी यहाँ पर ये भी कहेंगे। स्वामी जी कहते हैं इस देश में पहले जमीन तैयार करनी होगी। यहाँ पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसके लिए जमीन तैयार करनी होगी। तमोगुणी व्यक्ति को ब्रह्म कहोगे अहम ब्रह्मास्मि करके तो वो सो जाएगा और कुछ नहीं करेगा। और सारे भारत में वो समझे वही अवस्था। धर्म के नाम पर तमोगुण छाया हुआ था भारत में। वे तो है, वेदांत तो है ही, वेदांत के शास्त्र थे, पंचदशी थी और क्या क्या सब ग्रंथ थे। स्वामी जी के पहले से सब ग्रंथ थे, योग वाशिष्ठ था, पंचदशी थी, सारे के सारे ग्रंथ थे। लेकिन उससे क्या होता है, तो कुछ लाभ तो नहीं है, अधिकारी तो है नहीं। पहले अधिकारी बनाना पड़ेगा तभी तो उनको वेदांत की चर्चा का उपदेश दिया जा सकेगा। पाश्चात्य की भूमि ही इस समय बीज बोने के योग्य है और बहुत उर्वरा है। उस देश के लोग अब भोग की अंतिम सीमा तक पहुंच चुके हैं। भोग से तृप्त होकर अब उनका मन उसमें और अधिक शांति नहीं पा रहा है। वे घोर अभाव का अनुभव कर रहे हैं। पर तुम्हारे देश में न तो भोग है और न योग ही है। भोग की इच्छा कुछ तृप्त हो जाने पर ही लोग योग की बात सुनते समझते हैं। अन्न के अभाव से क्षीण देह, क्षीण मन, रोग, शोक, परिताप की जन्मभूमि भारत में भाषण देने से क्या होगा। और सच पूछा जाए तो स्वामी जी ने स्वयं भारत को भ्रमण करके देखा, स्वयं अपने जीवन में, अपने परिवार में उनकी जो आर्थिक स्थिति से उनको भुगता था। और तो स्वामी जी अच्छी तरह जानते थे और स्वयं अपने विचारों को बोलते थे। जब घूमते फिरते थे चारों ओर देखते थे भारत की कैसी दुर्दशा है, लोगों को खाने को नहीं है, कैसे हो गए हैं। और सच पूछा जाए तो अब तो हमें याद नहीं है, लेकिन उस समय जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, हाँ, बच्चों की मृत्यु का वो बहुत ज़्यादा, हाँ, और वो एज ऑफ इंडियन जो है 35-40 ऐसा कुछ पता है सब। तो ये सब अब तो बिल्कुल बदल गया, अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। बड़ी बड़ी बीमारी आती है। हाँ, और कभी प्लेग, कॉलरा, प्लेग साफ हो जाता। तो ऐसे में वो यहाँ वो जो शिष्य बोलता है कि यहाँ पे भारत में आपने विचार किया, क्या प्रचार करेंगे। भूखे पेट धर्म नहीं होता। तो बिल्कुल ठाकुर खुद बोलते हैं भूखे पेट धर्म नहीं होता। तो स्वामी जी यही कहते हैं कि भोग से तृप्त होकर जब उनका मन उसमें से अधिक शांति नहीं पा रहा है, विदेश में एक घोर अभाव का अनुभव कर रहे हैं। पर तुम्हारे देश में न भोग है न योग है। भोग की इच्छा कुछ तृप्त होने पर ही लोग योग की बात सुनते समझते हैं। अन्न के अभाव से क्षीण देह, क्षीण मन, रोग, शोक, परिताप की जन्मभूमि भारत में भाषण देने से क्या होगा। और ये 100 वर्षों में ये बात परिवर्तित हो गई है, ये भी हम जानते हैं। भारत की आर्थिक स्थिति बदल गई है, बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। और अब यहाँ पर देखें तो कितनी सारी, यहाँ पे भी जो कितने नए नए संप्रदाय बने चलते आ रहे हैं। अब वो जो भी हो वेदांत की बात छोड़ दीजिए, हाँ, द्वैतवादी बहुत सारे धर्म की तरफ लोगों के बात है। वेदांत अमेरिका में देखिए तो कैलिफोर्निया में पता नहीं कितने नए धर्म संप्रदाय हो रहे हैं, और जैन भी है और क्रिश्चियन भी हैं और क्या क्या सब हैं। प्रचार नहीं, यहाँ पे क्या है, वेदांत तो लोग वो सब जानते हैं। यदि सड़क चलने वाला भी तो हम ब्रह्मास्मि बोल देगा
तो हाँ, यह भी वो सब अभी यहाँ पे तो वो इतने वर्षों से हजारों सालों से जब से चल रहा है ये है, तो सबको उसको समझ में आ गया है। उस रिक्शा चलाने वाला भी कुछ इस प्रकार की बात आपको कर ही देगा। तो कहते हैं ये ऐसी जन्मभूमि भारत में भाषण देने से क्या होगा? शिष्य, क्यों? आपने ही तो कहा है कि यह देश धर्मभूमि है। इस देश में लोग जैसे धर्म की बात समझते हैं और कार्य रूप में धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वैसा दूसरे देश में नहीं है। तो फिर आपके तेजस्वी भाषणों से क्यों न होगा देश मतवाला, क्यों न उठेगा, फल न क्यों होगा? अरे स्वामी जी साफ कह देते हैं, धर्म कर्म करने के लिए पहले कूर्म अवतार की पूजा करनी पड़ेगी। ये पेट जो है ये कूर्म अवतार है, इसकी पूजा करनी पड़ेगी। पेट ही वह कूर्म है। पहले से ठंडा किए बिना ये धर्म कर्म की बात कोई ग्रहण नहीं कर पाएगा। देखता नहीं पेट की चिंता से भारत बेचैन है। विदेशियों के साथ मुकाबला करना, वाणिज्य अबाध निर्यात और सबसे बढ़कर तुम लोगों के आपस में घृणित दास सुलभ ईर्ष्या से ही तुम्हारे देश के अच्छे अस्थि मज्जा को खा डाला है। धर्म कर्म कथा की सुनाना हो तो पहले देश के लोगों को कि पेट की चिंता दूर करनी होगी, नहीं तो केवल व्याख्यान देने से क्या होगा। तो स्वामी जी एक बहुत इम्पोर्टेंट, स्वामी जी ने बिल्कुल शिव ज्ञान से जीव सेवा कर दिया आधुनिक युग के लिए। उन्होंने कहा वेदांत तो है, लोग जब ऐसा करेंगे उनको खाने को होगा, वेदांत अपने आप समझ में आ जाएगा। उनके मज्जा मज्जा में ये है, हम ब्रह्मास्म में चलता ही रहता है, तो वो अपने आप हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? शिष्य कहते हैं पहले कुछ त्यागी पुरुषों की आवश्यकता है, जो अपने परिवार के लिए न सोचकर दूसरों के लिए जीवन का उत्सर्ग करने को तैयार हो जावे हैं सबसे पहले। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं मैं मठ की स्थापना करके कुछ बाल सन्यासियों को उसी रूप में तैयार कर रहा हूँ। शिक्षा समाप्त होने पर वे लोग द्वार द्वार जाकर सभी को उनकी वर्तमान शोचनीय स्थिति समझाएंगे। उस स्थिति की उन्नति किस प्रकार हो सकती है, इस विषय में उपदेश देंगे और साथ ही साथ धर्म के महान तत्वों को सरल भाषा में उन्हें साफ साफ समझा देंगे। सच पूछा या अब तो बहुत परिवर्तित हो गया है, यानी जब मीडिया मल्टीपल मीडिया हो गया है आजकल, तो सभी लोग समझने लग गए हैं, आर्थिक स्थिति समझने लग गए हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपना प्रोग्राम बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये सब करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। हम लोग समझने लग गए हैं, अपने शारीरिक मानसिक जो बातें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको लोग समझने लग गए हैं। और जैसा मैंने कहा ना कि मॉर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल बदल गई। 80-90 तक गई है। वो जो भी हो, लेकिन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कोई 65 करीब है पहला। साथ ही साथ धर्म के महान तत्वों को सरल भाषा में उन्हें साफ साफ समझा देंगे। जब पूछा जाए तो रामकृष्ण मिशन भी जो है ये आप वेदांत का चर्चा कहाँ करता है? यहाँ पे 2-4 लोग बैठे हैं सुनेंगे बस, और बाकी तो हैं सब रिलीफ वर्क ही कर रहे हैं, रिलीफ वर्क कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, हाँ, स्कूल कॉलेजेस कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो बहुत बिल्कुल परिवर्तन हो गया। स्वामी जी जो चाहते थे वो किसी न किसी प्रकार से हुआ है। तुम्हारे देश की साधारण जनता मानो एक सोया हुआ लेवियाथन है, विराट जानवर है। इस देश की यह जो विश्वविद्यालय की शिक्षा है, उससे देश के अधिक से अधिक 1 या 2 प्रतिशत व्यक्ति को लाभ उठा रहे हैं। जो लोग शिक्षा पा रहे हैं वे भी देश के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सके इत्यादि सब शिक्षा के लिए कहते हैं। तो शिक्षा बहुत सारे कुछ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हो गई है। उस समय जैसे तैसे क्लर्क डिप्टी मजिस्ट्रेट नौकरी स्वीकार कर लेता है, भाई ये शिक्षा का परिणाम हुआ। अब तो लोग अपने बिजनेस खुद चलाते,
कुछ कर लिया तो खुद अपना एक छोटा मोटा बिजनेस कर लिया, सब मज़े से कमा रहे हैं। उसके बाद गृहस्थी का भार हो जाता है उसके ऊपर, कुछ चिंतन करने का उसको समय कहाँ मिलता है। जब अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तब दूसरों के लिए क्या कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। तो अब तो स्वामी जी के अनुसार काफ़ी परिवर्तन हो गया है। जैसे कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं जो सोशल एक्टिविटी करती हैं और उसके साथ में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स भी करती हैं। क्या सेवा रूरल तो है ही एक, और उसके अलावा भी कई हैं जो भी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। छोटे छोटे स्वामी जी लोग भी हैं, दूसरे हैं, वो अपने अपने प्रोग्राम्स करते हैं, उनके ग्रुप हो जाते हैं और वो सोशल एक्टिविटी करते हैं, आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं। NGO हाँ, NGOs हो गए हैं और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, कैंप, जो इत्यादि। महाराज लोग भी बहुत हैं। हाँ महाराज सेवा रूरल जाते थे। तो क्या इसका उपाय नहीं है? स्वामी जी कहते हैं कि भारत सनातन धर्म का देश है। धर देश गिर अवश्य का है परंतु फिर उठेगा, और ऐसा उठेगा कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। ऐसा नहीं, नदी या समुद्र की लहरें जितनी नीचे उतरती हैं उतनी ऊपर ही जोर से उठती हैं। यहाँ पर भी इसी प्रकार का होगा। पूर्वाकाश में उदय हुआ है, सूर्योदय हुआ है, इत्यादि करेंगे। और तामिल से कहते हैं तुम लोग इसी समय कमर कसकर तैयार हो जाओ। गृहस्थी करने से क्या होगा? तुम लोगों का अब काम है देश देश गांव में जाकर लोगों को समझाओ। अधिक आलस्य नहीं, शिक्षा विहीन धर्म विहीन वर्तमान अवनति की बात उनको समझा कर कहो, उठो जागो भाई, कितने दिन सोओगे, इत्यादि सब स्वामी जी ये बात कहते हैं। ब्राह्मणों को समझा दो कि ब्राह्मणों की तुम्हारा धर्म एक साथ चांडाल ब्रह्मांड सबको उठाने की बात कर रहे हैं। लोगों को, चांडाल को भी अग्नि मंत्र से दीक्षित करके सरल भाषा में व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि गृहस्थ के अत्यावश्यक विषयों को उपदेश समझा दो, नहीं तो तुम्हारे पढ़ने लिखने का धिक्कार है। अच्छा, वो तो क्या हुआ, थोड़ा सा एंगल में चेंज हुआ, नीचे बोल रहा हूँ उसको, जाता है नीचे होता है। एक्चुअली अब तो सब बदल गया है। मैं नहीं जानता, हम लोग तो बाहर हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि चांडाल ग्रह और उसका कोई फ़र्क आज का समाज में है क्या, ये सब नहीं जानता। चांडाल ब्राह्मण का कुछ फ़र्क है क्या आजकल, मैं नहीं जानता। उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन अलग से बना लिया। अच्छा, उनको कंसेशन बहुत है, गवर्नमेंट बहुत उनको। हाँ ठीक है। अब ये शिष्य कर ही रहा है, बात ही कर रहा है, इसको कर दें। महाराज, हम में वह शक्ति कहाँ है? यदि आपकी शतांश शक्ति भी होती तो हम स्वयं धन्य हो जाते, दूसरों को भी धन्य करते। स्वामी जी कहते हैं, धत मूर्ख, शक्ति का कोई दूसरा क्या दूसरा देता है? तेरे भीतर मौजूद है, समय आने पर वह स्वयं ही प्रकट होगी। तू काम में लग जा, फिर देखेगा इतनी शक्ति आएगी कि तू उन्हें संभाल न सकेगा, इत्यादि। सच पूछा जाए तो स्वामी जी भारत में एक महान शक्ति के सूत्र था, और उनको पढ़ के कितने लोग जो हैं उन्होंने कार्य किया है। सन्यासी बने हैं और बाहर भी जो हैं उन्होंने भी बहुत सारे सेवा कार्य कहें या जो भी हो, स्वामी जी के शक्ति से लोग महान शक्ति प्राप्त की है। दूसरों के लिए रक्ति भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का बल आ जाता है। मैं तुम लोगों से इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो मुझे देखकर प्रसन्नता होगी। अब ये शिष्य प्रश्न करते ही जा रहा है, और मैं नहीं जानता कि ये वेदांत में तो क्या है कि ये प्रश्न करना, एक परिप्रश्न करना है, इसको विषय को समझने के लिए एक अच्छा इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए उसको प्रश्न। और वो इसलिए कर रहा है या अपने मन से उसके शंका हो रही है। परंतु महाराज, जो लोग मुझ पर निर्भर हैं उनका क्या होगा? वो स्वामी जी कह रहे हैं तुम इसको लग जाओ, ये करो वो करो। यदि तू दूसरों के लिए प्राण देने को तैयार हो जाता है तो भगवान उनका कोई न कोई उपाय करेंगे ही।
नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, गीता में पढ़ा है ना। और सच पूछा जाए सो स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन उत्सर्ग किया था और उनके परिवार को बहुत कष्ट सहन करना पड़ा था। उनकी माँ को, उनके भाइयों को, पिताजी की मृत्यु तो उनके रहते ही हो गई थी, उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा था। पर ठाकुर ने जैसा कहा ना कि हैं, हाँ वो तो ठाकुर ने जो बोल दिया था ना कि वो तेरे परिवार को मोटा रोटा कापड़ के कमी नहीं होगी, यानी सर्वाइवल कर सकेंगे, अच्छी तरह रह सकेंगे, ठीक ठाक कर सकेंगे। स्वामी जी आगे कहते हैं त्याग ही असली बात है, त्यागी बिना कोई दूसरों के लिए 16 आना प्राण देकर काम नहीं कर सकता। त्यागी सभी को संभाव से देखता है, सभी की सेवा में लगा रहता है। वेदांत में भी पढ़ा है सभी को संभाव से देखना होगा, तब फिर एक स्त्री और कुछ बच्चों को अपना समझकर अधिक क्यों मानेगा। तेरे दरवाजे पर स्वयं नारायण दरिद्र के भेष में आकर अनाहार से मृतप्राय होकर खड़े हैं। उन्हें कुछ न देकर केवल अपना और अपने स्त्री पुत्रों का पेट भली भांति व्यंजनों से भरना, ये तो पशु का समान है। वही स्वामी जी की बात करें। शिष्य महाराज, दूसरों के लिए काम करने के लिए समय समय पर बहुधा धन की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से आएगा। अरे मैं कहता हूँ जितनी शक्ति है पहले उतना ही कार्य कर। धन के अभाव से यदि कुछ नहीं हो सकता तो नहीं सही, पर एक मीठी बात या एक दो सदुपदेश तो उन्हें दे सकता है। क्या इसमें भी धन की आवश्यकता है क्या? जी हाँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ, केवल मुंह से करने से काम नहीं चलेगा। जो कर सकता है वो मुझे करके दिखा, तब जानूंगा कि तेरा मेरे पास आना सफल हुआ। काम में लग जा, इतने दिनों के लिए जीवन है, संसार में जब आया है तब एक स्मृति छोड़ जा, वरना पेड़ पत्थर भी तो पैदा और नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जन्म लेने और मरने की इच्छा क्या मनुष्य में कभी होती है? मुझे कार्य द्वारा दिखा दे कि तेरा वेदांत पढ़ना यथार्थ हुआ है। जाकर सभी को यह बात सुना, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति मौजूद है, उसी शक्ति को जागृत करो। केवल अपनी मुक्ति प्राप्त करने से क्या होगा? मुक्ति की कामना ही तो महास्वार्थ पड़ता है। छोड़ दे ध्यान, छोड़ दे मुक्ति की आकांक्षा। मैं जिस काम में लगा हूँ उसी काम में लग जा। ये स्वामी विवेकानंद का संदेश सारे भारत के लिए था उस समय, और एक प्रकार से अभी भी किसी न किसी प्रकार से है। भले हम आर्थिक दृष्टि से थोड़े से समर्थ हो गए हैं, सरकार कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी ये संदेश, स्वामी विवेकानंद का संदेश अभी भी युवकों को खास करके बहुत इम्पोर्टेंट। अब मैं नहीं जानता कि आजकल सिचुएशन कैसी है। हमारे स्कूल्स कॉलेजेस तो बहुत सारे हो गए हैं, उनमें स्वामी विवेकानंद का कितना संदेश मिलता है। अब मैं कभी कभी यही सोच रहा था कि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम तो 100 साल हो गया, लेकिन हमने सेवा रोगी नारायण की सेवा तो की, लेकिन रोगियों को कभी नारायण की बात कही? उनको ये भी बताना चाहिए कि तुम ब्रह्म हो, अपने में आत्मस्वरूप को जानना उनके लिए संभव है कि नहीं है। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। शिष्य विस्मित होकर सुनने लगा। स्वामी जी फिर कहने लगे, तुम लोग इसी प्रकार जमीन तैयार करो जाकर। बाद में मेरे जैसे हजार हजार विवेकानंद भाषण देने के लिए नरलोक में शरीर धारण करेंगे। उसकी चिंता नहीं है। देखो ना, हम श्री राम कृष्ण के शिष्यों ने, जो लोग पहले सोचा करते थे कि उनमें कोई शक्ति नहीं है, वही अब अनाथाश्रम, दुर्भिक्ष कोष आदि कितनी ही संस्थाएं खोल रहे हैं। ये रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के शिष्यों ने कितना काम किया। स्वामी रामकृष्णानंद ने तो सारे साउथ को बदल दिया। अपने अखंडानंद जी कितना काम, सारे गुजरात है। प्रेमानंद जी ने बंगला, लग रहा था कि प्रेमानंद जी क्या करेंगे।
यानी आधार साधारण दिखने वाले व्यक्तियों ने बिल्कुल बदल दी। बड़े आश्चर्य की बात है। देखता नहीं, निवेदिता ने अंग्रेज की लड़की होकर भी तुम लोगों की सेवा करना सीखा है, और तुम लोग अपने ही देशवासियों के लिए ऐसा नहीं कर सकोगे? जहाँ पर महामारी हुई है, जहाँ पर जीवो दुख ही दुख हो या दरिद्र दुर्भिक्ष पड़ा हो, चला जा उस ओर। अधिक से अधिक क्या होगा, मरी तो जाएगा। मेरे तेरे जैसे न जाने कितने कीड़े पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। इससे दुनिया को क्या हानि हो लाभ होगी। एक महान उद्देश्य लेकर मर तो जाएगा ही, पर अच्छा उद्देश्य लेकर मरना ठीक है। इस भाव का घर घर में प्रचार कर और अपना और देश का कल्याण होगा। तुम ही लोग देश की आशा हो। तुम्हें कर्म विहीन देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। लग जा, काम में लग जा, विलम्ब न कर। मृत्यु तो दिनों रात निकट आ रही है। बाद में करूँगा कहकर बैठा न रहना। यदि बैठा रहेगा तो फिर तुझसे कुछ भी नहीं हो सका। स्वामी जी ने इतना कहा था, लेकिन इसके आगे आप लोगों को कुछ मालूम है क्या इनके बारे में? क्या हुआ शरद चंद्र चक्रवर्ती। हाँ, वो फिर बाद में अपने वहाँ चले गए ना, पोस्ट मास्टर जैसे थे। हैं? पोस्ट मास्टर थे ना। किन कुछ किया कि नहीं किया? कुछ नहीं। उनका एक छोटा सा बुकलेट निकला था। उनके बारे में? अपने आश्रम से ही निकला। अच्छा अच्छा। उन्होंने इसका कोई फायदा नहीं उठाया, लेकिन अब ये सबके ये लिए किताब गाइड हो है, गया। हाँ, ये किताब उनका फायदा है। ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने कलेक्शन किया है। हाँ, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये जो मूर्त महेश्वर गाते हैं हो गया। हाँ, वो भी उन्हीं का ही है। उन्होंने बहुत सारे बनाए हैं। भजन स्तोत्र बनाए। वो संस्कृत के पंडित थे। हो गया हमारा। ये तो हो गया, छोड़ दें। चांद नहीं हुआ। 24वां अध्याय 24, ज्ञान योग निर्विकल्प समाधि। शिष्य पूछते हैं, स्वामी जी, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य वस्तु है, फिर जगत में इसकी विचित्रता क्यों देखी जाती है? दूसरा विषय हो गया, वहाँ पहला विषय था भिन्न अवस्था है। इसकी पुस्तक में ये भी बात भी है कि अलग अलग विषय हमको मिल जाते हैं। स्वामी जी को साहित्य पढ़ने पे भी हमें अलग अलग प्रकार की बातें मिल जाती हैं। श्री राम कृष्ण को पढ़ो तो श्री राम कृष्ण बस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, भगवान को ही भगवान की बात करते हैं और कुछ बात नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें मिल जाती हैं। समाज की बात होगी। यहाँ सारे समाज को लेकर बात। समाज कई बातें हैं अलग अलग ही। अभी यहाँ पे जैसे है वेदांत की चर्चा होगी, तो कहते हैं कि ये ब्रह्म है, एकमात्र सत्य वस्तु है, फिर जगत में इतनी विचित्रताएं क्यों दिखाई देती हैं? और ये प्रश्न जैसे कई बार उठता है, जब ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं तो विचित्रता क्यों होती है? तो वे द्वैत की दृष्टि से कहते हैं कि ईश्वर है, वो ईश्वर जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, तो ये ईश्वर के द्वारा विचित्रता होती है। वो जगत का क्रिया कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो माया को लेकर या कहिए जो भी हो, तो ये जगत जो है यह ब्रह्म के द्वारा या ईश्वर के द्वारा, ब्रह्म ईश्वर बन जाता है और ईश्वर में जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने का की शक्ति है और उसके माध्यम से वो जगत को चला रहे हैं। फिर इतनी विचित्रता क्यों? बिना विचित्रता के फिर जगत चलेगा नहीं, ये भी तो है। तो कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म वस्तु को ब्रैकेट में है, यह सत्य हो अथवा ये कुछ भी हो, कौन जानता है बोलो तो? उसने कहा ना कि ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है, तो फिर जगत में ऐसी विचित्रताएं क्यों दिख रही हैं? तो जगत में विचित्रता क्यों दिख रही हैं, यह विषय
दार्शनिकों का है, हमारा भी है कि जगत में विचित्रता क्यों है। जो दो नास्तिकवादी हैं कि ब्रह्म मोमेंट को लाने की क्या जरूरत है। और जगत की विचित्रता तो मटीरियलिस्टिक व्यक्ति है, जो मेडिकल मटीरियलिस्ट जिसे कहते हैं, जो डॉक्टर है, वो जानता है कि ये एटॉमिक साइंटिस्ट जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को मिलकर ये जगत की सृष्टि हुई है। और जगत की सृष्टि होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूल बनता है और विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसकी भिन्नता के कारण भिन्नता होती है। और मॉलिक्यूल्स के साथ में उन्हें एनर्जी रहती है, तो उसके साथ सारा परिवर्तन इत्यादि होता रहता है। फिर ऐसा मिलजुल कर एक प्राणी बन गया और मिलजुल कर मनुष्य बन गया, तो मनुष्य चिंतन भी करता है, मन भी आ गया। और ये इस सब के पीछे उसके आधार में है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो ये जो मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं, मॉलिक्यूल में भी जो छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं वो है, उसी के कारण सब कुछ हो रहा है। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के मतवाद आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये फिर आया कहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ से आया। तो फिर कहते हैं कि कोई एक सत्ता है, एक ब्रह्म, एक सत्ता है, कुछ चैतन्य सत्ता होनी चाहिए जो जगत के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बनाएगी और उसके बाद में ये जगत की सृष्टि करेगी। तो उसको फिर वो कहते हैं 3 गुण बना देते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और फिर पंच महाभूत, और फिर सब अष्टभाव इत्यादि सब जो हैं वो सारा एक विस्तार सब कर देते हैं। अलग अलग मतभेद हो गए। क्रिश्चियंस एक प्रकार की बात करते हैं, मुसलमान दूसरे प्रकार की बात करते हैं। सभी लोग अपने प्रकार से ये जगत की सृष्टि, स्थिति इत्यादि का समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये दूसरी चीज आज प्रारंभ हो रही है, इसकी चर्चा हम अगली बार करें। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।